मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ अनिल गोयल जी हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। अनिल जी, आपसे एक चीज़ हम यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप जानबूझकर महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। आपने योजना की मूल भावना को बदल दिया। जिस तरह से मजदूरों को इससे लाभ होता था, आपने उस लाभ को भी कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया है। क्या इस तरह की कोई मंशा है आपकी? आलोक जी, हम महात्मा गांधी के नाम का अपमान कर रहे हैं या महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? महात्मा गांधी चाहते हैं गरीबों का उत्थान हो, गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी चाहते हैं गांव गांव का विकास हो, हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी चाहते हैं कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति भी को भी सरकार की सुविधा मिले, हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी का अपमान कहाँ है? महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं शांति पूर्वक अपनी बात रखो। अगर महात्मा गांधी अपमान कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है। महात्मा गांधी ने कब कहा कि चेयर की कुर्सी पर कागज फेंको? महात्मा गांधी कब कहा टेबल पकड़े को शोर मचाओ? महात्मा गांधी ने कब कहा है कि आप जो चुनाव जो प्रक्रिया संसद में चालू है उसके अंदर भाग ना लेकर उसका विरोध करो, धरने दो, प्रदर्शन करो, चर्चा में भाग मत लो? ये महात्मा गांधी कब कहा है? इन्होंने जो महात्मा गांधी कहा उसका उल्टा चल करके महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं। आप अगर महात्मा गांधी का नाम ले रहे हो तो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलो। महात्मा गांधी शांति प्रिय थे, अपनी बात को कहना, अपनी बात को रखना, ये तो महात्मा गांधी का काम। अपनी बात रखो ना। आप जब चर्चा हो रही है, चर्चा से भाग क्यों रहे हो? आप चर्चा में कोई मुद्दे की बात करो। आप चर्चा में कौन सी चीज ऐसी है जो गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, देश विरोधी है, आप उस पर खुल करके चर्चा करो। आप चर्चा तो करना चाहते नहीं हो, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हो। और राजनीति करने से क्या ये मामला ठीक हो सकता है? दूसरी बात, नाम किसका रखा? हमने अपने किसी परिवार का नाम तो नहीं रखा। हमने जिस तरीके से गांधी परिवार ने हर काम के, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, सोनिया गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से, अगर आप जितनी भी योजनाएं जाओ, इन्होंने पूरे परिवार के नाम से करी है। और हमने योजना किसके नाम से करी है? जिसमें महात्मा गांधी जी ने मरते टाइम भी कही, हे राम जी। यानी जो राम जी को सबसे ज्यादा चाहते थे, जो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे, हमने उन्हीं के नाम की तो योजना करी है। तो इसके अंदर गांधी जी अपमान का है। हम जो जिनको भगवान गांधी जी मानते हैं उन्हीं को हम मान रहे हैं। तो इसमें उनका अपमान का है? अपमान सिर्फ इनकी ओछी राजनीति है। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास देश की समस्याओं को उठाने की क्षमता नहीं है। समझदार विपक्ष की आवश्यकता है। देश को आवश्यकता है एक समझदार विपक्ष की। लेकिन देश को जो झेलना पड़ रहा है, एक असमझ विपक्ष झेलना पड़ रहा है, जो मुद्दों पर बात नहीं करता, चर्चा पर बात नहीं करता, देश की समस्याओं पर बात नहीं करता, सिर्फ राजनीति करने के लिए धरना प्रदर्शन करता है। आप संसद में बैठ के जवाब बात नहीं करता, तर्क नहीं करता। संसद में बैठ के जो उसको अपना पक्ष रखना चाहिए वो पक्ष नहीं रखता, अपनी बात कहता है, उठ के बाहर चला जाता है। सरकार की सुनना नहीं चाहता, मंत्रियों की सुनना नहीं चाहता। सरकार मंत्रियों से जवाब भी मांगता है, और जब सरकार मंत्री जवाब देना चाहते हैं, या तो उसमें विघ्न पैदा करता है, शोर मचाता है, या उठ के बाहर चला जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? जो लोकतंत्र की हत्या की बात करें, अब वो महात्मा गांधी का नाम ले, दो चीज तो नहीं चलेंगी। महात्मा गांधी लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार थे, और उनके लिए, उनके सामने तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, उनका नाम लेकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो इससे बड़ा पाप तो हो नहीं सकता। जो सरकार, जो विपक्ष दल देश के हित की बात नहीं करेंगे, देश उनको स्वीकार नहीं करेगा। विपक्षी दलों में आप ये देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश के लिए काम कर रही है, विपक्षी दल धीरे धीरे जगह जगह पर सिकुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि वो देश की बात नहीं कर रहे, प्रदेश की बात नहीं कर रहे, जनता के हित की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नारेबाजी करना, हंगामा करना, शोर मचाना, देश के विकास के काम को रोकना, उस पर ही सारी चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश की जनता इनको नकार चुकी है, और ये हताशा का परिणाम है। इनको मुद्दे नहीं है, बिना मुद्दों के राजनीति कर रहे हैं, और ये इसके ऊपर बहुत बड़ी हताशा है। ठीक है, सारी बातें आपने इनकी सुनी है। छोटा सा आपसे यहाँ पर उत्तर चाहूंगा। बिल्कुल आलोक जी, पहली बात तो मनरेगा में 100 दिन थे, हमने 125 दिन काम के दिए। दूसरी बात तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं कि जो 60 दिन की बात कहते हैं, हम 60 दिन के लिए जो बैन लगाया है वो उसमें किसानों के हित में लगाया है कि जिससे जो फसल जोताई का, बुआई का समय होता है, कटाई कर बुआई का, उस समय मजदूर मिल जाएं और हमारी खेती का काम हो जाए। वो 60 दिन बैन लगाने के बाद भी हम 125 दिन काम दे रहे हैं। ये 60 दिन बैन के बिना भी 100 दिन काम दे रहे थे। दूसरी बात, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि मनरेगा में इससे पहले इतना भ्रष्टाचार था
कि जितना मनरेगा में पैसा गया है और वो देश के विकास की बात करें तो विकास के नाम पर शून्य मिलेगा, क्योंकि वो बंदरबाट होती थी, फर्जीवाड़ा होता था। अब हमने फर्जीवाड़ा बंदरबाट रोका है। जो जहां जरूरत है वहां पर विकास का काम होगा, वहां पर लेबर को सीधा उसके बैंक में पैसा पहुंचेगा। हम सीधा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। बीच के अंदर जो कि इनके नेता कहते थे कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचारी भेंट चढ़ जाते हैं, 15 पैसे सरक जाते हैं। हम उसको खत्म करने की बात कहते हैं। हम कहते हैं 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया ही नीचे तक जाता है। दूसरी ये बात ये कह रहे हैं हम चर्चा से भाग रहे हैं। आप इस 14 घंटे तक लंबी बहस हुई है लोकसभा में, आपने लोकसभा बहस क्यों नहीं करी? आप भाग रहे हो चर्चा से, हम नहीं भाग रहे। हम लगातार उस बात की लंबी बहस हो रही है और राज्यसभा में बोलने का इनको पूरा मौका दिया, वहां पर इन्होंने बात क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये खुद वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने से समस्या समाधान नहीं है। अगर विपक्ष सदन को छोड़ के चला जाता है तो सदन तो बहुमत से चीजों को पास करेगा। आप सदन में रहें, वोटिंग कराएं। आप वोटिंग क्यों नहीं कराने मौका देते हो? आप जब भाग जाओगे तो क्या करेंगे? ध्वनिमत से पास होगा। आप सदन से भाग रहे हो और इसके बाद में बात कर रहे हो। और विधेयक जो है संसद में चर्चा होकर के पास होता है। विधेयक संसद का वॉकआउट करके बाहर आप धरना प्रदर्शन दो तो उससे विधेयक से कोई मतलब नहीं है। विधेयक संसद के अंदर पास होगा, संसद में बहस होगी, सड़क पर बहस नहीं होगी। सड़क पर राजनीतिक आप करो, करते रहो, लेकिन जो मूल भावना है, आप मूल पंचायत जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है उसका अपमान कर रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। और दूसरी बात एक बताओ, कसम खाने से कोई बिल पास होता है या फेल होता है? अभी मेरे भाई ने कही कि 80 साल के बुजुर्ग ने कसम कही। अरे भाई 80 साल के बुजुर्ग को कसम खाने की जरूरत नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग को लोकसभा के अंदर बहस करने की जरूरत है। संसद में बहस करें, चर्चा करें, हमारे क्या क्या कमियां रही हैं उनको ठीक बताएं, क्या क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में खुद करें। लेकिन क्या वॉकआउट होकर के संसद को रोका नहीं जा सकता? आप वॉकआउट कर दो, संसद रोक देंगे? संसद चलना बंद कर देंगे क्या? तो ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हमें समझने के जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि आपकी बात अभी अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि अभी इन्होंने एक आरोप लगाया कि सरकार अपना खर्चा कम कर रही है। सरकार का ध्यान देश के विकास पर है, सरकार के ध्यान पर फिजूल खर्ची को खत्म करने पर है। फिजूल खर्ची खत्म करना, देश के विकास पर ध्यान देना, ये हर सरकार का दायित्व है। सरकार अपने दायित्व को निभा रही है। और दूसरी बात, ये बात कह रहे थे कि 90% केंद्र देती थी लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी। आज राज्य सरकारों को अपनी जब उसके फंड से पैसा देंगे तो निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे। उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, वो पैसा भ्रष्टाचारी भेंट तो नहीं चढ़ा रहा। इस सबको ध्यान में दे करके राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के जनता का भलाई करें, देश की भलाई करें, इस पर पूरा फोकस है। और ये जो ये कहते हैं कि ये बिल जल्दबाजी में पास हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में बहस हुई है, राज्यसभा में बहस हुई है और बहस के दौरान ये राज्यसभा में बहस के दौरान ही सदन से बाहर चले गए। तो अब सदन से बाहर चले जाएंगे तो वहां पर मतलब बिल पास होने में मतदान कैसे होगा? सत्ता पक्ष स्वाभाविक बात है कि ध्वनि मत से पास करेगा। तो ये वॉकआउट की राजनीति जो है ना जी, वो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जो जगह जगह पर आप वॉकआउट करोगे तो ये एक राजनीति स्टंट ज्यादा है। ये आप देश के लिए काम नहीं कर रहे। देश की जनता ने सांसदों को चुन के भेजा है कि वो हमारे इलाके की समस्या रखें, देश की समस्या रखें, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, अपने तर्क रखें। लेकिन ये तर्क की जगह कुतर रखते हैं और विधानसभा लोकसभा को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और धरना देते हैं। आप बाहर छोड़ करके धरना दे करके कैसे बिल पर आप सकारात्मक बहस कर सकते हो? आप एक भी धारा बताओ कि ये धारा मजदूरों के हित में नहीं है, ये धारा गरीबों के हित में नहीं है, ये धारा देश के खिलाफ है। एक धारा बताओ जिस पर बैठ के बहस करो। आप अगर कुछ बताना नहीं चाहते, सिर्फ नारेबाजी करना चाहते हैं, सिर्फ टीवी में दिखाई दे जाए कि टीवी में आ जाएं, हम हमारे कैमरों में हमारे फोटो आ जाएं, हम विरोध करते दिखाई दें और बाद में आराम करके बैठो। आप अगर किसी विधेयक पर चर्चा करनी है तो घर पर होमवर्क करोगे, पढ़ के आओगे, उसकी एक कमियों को पर चर्चा करोगे, तभी तो आप बहस कर सकते हो। लेकिन होमवर्क तो करते नहीं है लोग, से विधेयक को पढ़ते नहीं है। जब विधेयक पास होकर इनके टेबल पर आता है उस टाइम तो आराम से रहते हैं और बस शोर मचाते हैं, शोर मचा कर अपने आप को हाईलाइट रखना चाहते हैं कि हमने शोर मचाया। आप ये बताएं कि कौन सी चीज उसमें गलत थी, उस पर चर्चा करें ना, उसके सुझाव देना कि आप इसी जगह ये करो ये ठीक रहेगा, ये करो ये ठीक रहेगा। और उसके अंदर मूल भावना देश का हित होना चाहिए।
मूल भावना गरीबों का हित होना चाहिए, मूल भावना देशवासियों का हित होना चाहिए। आप मूल भावना अपना हित, अपने परिवार का हित, अपना नाम, अपने परिवार का नाम के को चर्चा लेकर करेंगे तो आपकी बातें जो हैं वो आम नागरिक के गले नहीं उतर रही। और जो आम नागरिक के मतलब ये बात नहीं, तो उसका इस बात से कोई मतलब नहीं आप क्या बात करें क्या बात नहीं कर रहे हैं। और आप, मैं दोनों माननीय हमारे सदस्य बैठे हुए हैं और माननीय वरुण त्रिपाठी जी और मौसम बेदी जी, मैं दोनों से कहता हूं कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने कब क्या काम करा है वो गिनाने की चिंता करें। और एक बात और है, आज अगर ये जिन्होंने बहुत अच्छे कहा 60 साल तक कांग्रेस ने राज करा, फिर गरीब ही क्यों रहा? अभी तक गरीब रईस क्यों नहीं हुआ? इनकी योजना इतनी बढ़िया थी तो वो आज तक उनको मजदूरी में क्यों परेशान होना पड़ रहा है, मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है? आपकी सब ये है कि किसी भी तरीके से हम एक परिवार की चापलूसी करके अपनी राजनीति करें, उससे देश नहीं चलने वाला। ठीक, देश की जनता चाहती है मेरे मुद्दों की बात करो, मेरे मतलब की बात करो, देश के विकास की बात करो। पहले क्या होता था, कांग्रेस के राज में कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा में कहा था, मंत्री ने, कि हम एक जेट विमान भी नहीं खरीद सकते। हमने उसके बाद में राफेल खरीदा, हमने उसके बाद S-400 खरीदा। आज हम जो है रक्षा सामग्री विदेशों को निर्यात कर रहे हैं, आयात के साथ साथ। पहले सिर्फ आयात करते थे, आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज GDP सबसे ऊपर जा रही है, आज पूरे विश्व में देश का मान सम्मान हो रहा है, पूरा विश्व आज देश की बात को गंभीरता पूर्वक सुनता है। और अब जब देश की बात होती है तो बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकराने की क्षमता रखते हैं। हम देश हित का हमारा सर्वोपरि है, हम किसी विदेशी देश के हित की बात नहीं करते, हम अपने देश के हित की बात करते हैं, हम देश के किसानों के हित की बात करते हैं, देश के गरीबों के हित की बात करते हैं। अगर देश के किसानों के हित की बात नहीं करते तो अमेरिका का हम खड़े नहीं होते। आज अमेरिका का सीना तान के खड़े हुए हैं कि हमारे लिए किसान पहले देश का, हमारे लिए देश का नौजवान पहले है, हमारे देश के लिए अमेरिका पहले नहीं है। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम ना अमेरिका का आगे झुके, न किसी महान शक्ति का आगे झुके, अपने देश को आगे रखते हुए, अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक कदम उठाया है। और जिस कदम का असर ये हो रहा है कि देश की जनता भी हमें स्वीकार कर रही है और सही मायनों में विदेश की सरकारें भी हमें स्वीकार कर रही हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए लड़ते हैं, अड़ते हैं, देश के किसानों के लिए लड़ते हैं, देश के मजदूरों के लिए लड़ते हैं। ठीक है अनिल जी, ठीक है। अब हम एक बार जवाब ले लेते हैं वरुण जी, जो इनका सबसे बड़ा आरोप है पूरी चर्चा के दौरान वो एक, ठीक है अनिल जी, की तरफ अनिल जी, कृषि कानूनों के समय से ही लगातार ये मांग विपक्ष की तरफ से की जाती है और साथ ही आरोप भी लगातार लगता है कि भाई बिल तो ले आते हैं, हमसे ना तो पूछते हैं, ना हमको बताते हैं, ना उस पर चर्चा करते हैं। क्या वास्तव में ये प्रैक्टिस रूटीन में चल रही है क्या? क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा उलझाने वाली है। जो देश के नागरिक हैं वो भी सोचते होंगे कि शायद बिल बीजेपी खुद ही अपने घर में लिख लेती है, उसके बाद संसद में जाते हैं, इनके पास लोग ज्यादा हैं तो बस एक साथ बोल देते हैं कि हाँ भैया ठीक है इसको पारित कर दो। क्या ऐसा ही हो रहा है क्या देश में, या वास्तव में चर्चा होती है, संसदीय बोर्ड के पास जाता है, उसमें मंथन होता है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है? प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है और क्या ये जो बिल आया है इसमें भी इसी तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है कि चर्चा नहीं हुई, पूछा नहीं गया, बस सीधे थोप दिया गया? आलोक जी, सही बात यह है कि विधेयक पेश होने से पहले उस विधेयक की सारी प्रीति सभी माननीय सदस्यों के पास जाती है, उनको पूरी तरीके से पढ़ने का मौका मिलता है, उस पर चर्चा आकर के बहस करें, और चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे निगम हो, सबके अंदर एक सिस्टम ही कोई भी विधेयक आएगा तो उसका प्रारूप बनेगा। प्रारूप बनने के बाद में वो माननीय सदस्यों के पास जाएगा, माननीय सदस्य उस पर घर पर स्टडी करें, उस पर स्टडी करके सदन में आके चर्चा करें, सदन में ये पास होता है। ये तो नियम शुरू से बना हुआ है, तभी तो हम कहते हैं आप पढ़कर नहीं आते, आप पढ़कर नहीं आते और बिना पढ़े आने के बाद में एक न एक सब पीछे पीछे चल देते हैं, विरोध करने की नहीं लगती। आप तथ्यों पर बात करेंगे तो सरकार में तथ्य सुने जाते हैं, और मैं तथ्यों की बात भी करना चाहता हूँ। जिस टाइम दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 विधायक में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी के थे, 3 विधायक बीजेपी के थे, तो भी तीनों विधायकों ने हर मुद्दे पर संसद में चर्चा करी, हर मुद्दे पर संसद से हिसाब मांगा, हर मुद्दे पर संसद ने बात करी, और बिल्कुल संसद में भी बात करी है, सड़क पर भी बात करी। उसका परिणाम ये निकला कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर है और बीजेपी के अंदर, बीजेपी सत्ता के अंदर है। लेकिन आप अगर इस मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, मुद्दों को छोड़कर भागेंगे, तो जनता ये कहेगी मेरे मुद्दे कहाँ उठा रहे हैं, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ
दूसरी इन्होंने किसान आंदोलन की बात करी। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी धरना हो, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी बंद हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चीजों को छूट दी जाती है। जैसे मेडिकल एम्बुलेंस को हम रास्ता देंगे, उसका रास्ता नहीं रोकेंगे। क्या आप सेना का रास्ता रोक करके देश हित की बात करेंगे? आपने अगर धरना दिया है, धरना देने के बाद में अगर सेना को बॉर्डर पर जाना है और उसको आप रोक कर खड़े होंगे, एम्बुलेंस को जाना है, मरीजों निकलने नहीं मर रहे हैं, उनको रोक कर खड़े होंगे, तो उसको कौन लोकतंत्र कहेगा? लोकतंत्र में विरोध करना लोकतंत्र में अधिकार है। आप विरोध करो, सड़कों पर जाम करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन आवश्यक चीजों को भी बैन कर देना ये कहाँ का अपराध, ये कहाँ का अधिकार है? ये अपराध नहीं है। बाकी लोगों की भी जिंदगी है, बाकी लोगों को भी निकलना पड़ना है। आप एक चीज का एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं देख रहे। दूसरा, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पुत्र को मंत्री बना दिया। यहाँ पुत्र की बात ही नहीं हुई, यहाँ तो बात इस ओर हो रही है। आप की पार्टी के अंदर अगर समाजवादी पार्टी में देखा जाए तो सिर्फ मुलायम सिंह परिवार, अखिलेश यादव परिवार के बाहर ये कहा जाते हैं इनका बेटा, इनकी बहू, इनकी पुत्रवधू, इनका साला, इनका जीजा, सारे एमपी एमएलए वही बनेंगे, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। क्या समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए किसी दूसरे का नाम आ सकता है? क्या पीएम के लिए राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे का नाम आ सकता है? हम इस परिवारवादी परिवार का कार्यकर्ता होने, कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। आप सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करोगे तो ये पूरी तरीके से गलत। अध्यक्ष नहीं, दूसरी बात, हम सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम इलेक्शन करते हैं। सर मैं आप बोल रहे है तो वो लड़ेगा। मौसम जी आप बोल रहे थे, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होगा, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होगा। देश की सेवा की क्षमता, देश की जनता की सेवा करने वाला सेवक, उसका बेटा सेवक ही बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी है, आज तक सरकार नहीं बनी, आपको सरकार नहीं करेगा। आपकी तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को घर की नौकरी नहीं करेगा, आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही है, लड़ेगा। तो जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका आपने चश्मा वो लगा रखा है जिसके चश्मे पर कुछ भी दिखाई नहीं। निसम जी आ रहा हूँ बस एक सेकंड, निसम जी एक सेकंड, हजारों साल की मंदिर की विरासत मिटा देते हो। क्या सरकार, ठीक है मिसम जी उनकी बात आने दीजिए, को छोड़ दिया जाए। और जिस टेक्निक पर आप झूठ की, जयली साहब उनकी बात आने दीजिए, थोड़ी देर रुकिए आप, थोड़ी देर रुकिए मिसम जी, थोड़ी देर रुकिए आप। गलियों गलियों पहुंचा, अरे हो गया मिसम जी, हो गया भाई, हो गया, थोड़ी देर रुकिए आप। अरे उनकी बात आने दीजिए भाई। आपके ही सर पर मार दिया गया। मिसम जी आपने अपनी पूरी बात बोली, उसके बीच में अनिल जी नहीं बोले, बोलने दीजिए उनको। कांग्रेस का छोटा पदाधिकारी हूँ तो भाजपा के सेंटर से लेकर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तमाम ऐसे चेहरे जो बेनकाब हो गए, परिवारवाद से लेकर अमित शाह, क्लियर होती है संसद में चर्चा करे बिना कोई चीज क्लियर नहीं होती है। वरुण जा रहा हूँ, वरुण जी बस 2 मिनट दीजिए, वरुण जी बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की बात की, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के इतने बड़े प्रवक्ता इस लाइव डिबेट में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सेना की गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस ये गई हुई शायद सरकार, मैं ये दोबारा ट्वीट करता हूँ, ये गई हुई शायद सरकार जिसने दिल्ली में आंदोलन के लिए जगह नहीं थी। चलिए ठीक है, किसान आंदोलन में लगभग 750 से ज्यादा किसानों ने जान गंवाई और ये सरकार ने जगह नहीं, गाड़ियों को रोकने के लिए किस तरीके से कील कांटे बिछाए गए। अरे एक सेकंड वरुण जी 2 मिनट रुकिए बस, वरुण जी एक सेकंड। आप सभी अपनी अपनी पार्टियों का राजनीतिक इतिहास यहाँ पर बताने लगे। अरे एक सेकंड रुकिए ना भाई। वरुण जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? वरुण जी एक सेकंड, अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी थोड़ी देर रुकिए। वरुण जी राजस्थान जिनके तमाम मंत्री, मध्य प्रदेश यादव की सरकार है, वहाँ पे प्राइमरी विद्यालयों में बर्तन खरीदने के लिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। खत्म करेंगे परिवारवाद पर बैठकर आप लोग ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, लगाए गए, मतलब जो बात 2 लाइन में खत्म हो सकती है उसमें अब आपने बैठ के पूरा आर्टिकल लिख दिया। वरुण त्रिपाठी जी, वरुण त्रिपाठी जी, वरुण त्रिपाठी जी आपको आवाज तो आ रही है लेकिन अब आप जानबूझकर रिएक्ट नहीं करेंगे। अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी एक सेकंड, दोनों का एक बार ऑडियो एक बार डाउन कीजिए। आप दोनों को आवाज तो आ रही थी इसका मतलब, लेकिन जानबूझकर एक दूसरे के बीच में इस तरह से बोलने की जाने की आदत है। अब दोनों की बात पिछले 5 मिनट में आप दोनों ने क्या बोली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब ना इसमें आपसे सवाल हो सकता है ना इसमें आपसे जवाब हो सकता है।
चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे